वृक्षाय नमः, पांच तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो ये मैं नहीं बोलता हूँ, पेड़ पौधे वृक्ष यही कहते हैं कि नहीं, वास्तविक ये बात सही है। वृक्ष भी बोलता है, क्योंकि वृक्ष कहता है मैं सजीव हूं, निर्जीव नहीं हूं, मेरे पास ये ताकत है। और आज भी मेरी ये ताकत पूरी जीव सृष्टि को जीवित रखने वाली ताकत है। और ये ताकत छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। क्योंकि खाने से लेकर पीने तक तो हुआ, लेकिन हवा के बाद शून्य हवा हो जाएगी, तो हवा शून्य हो जाएगी तो आप श्वास कहां से लेगे, कहां छोड़ोगे? तो मैं पेड़ से पूछा तो पेड़ बोले नहीं, इनको अवश्य जो है उनको जिसका वध किया है, जिसको दुख दिया, ये अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो पेड़ से मैंने पूछा तो ये भी बात सही है। जो कुदरत है, जहां जीव जंतु पक्षी एक दूसरे का आहार करते, एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, तो ये गलत है। तो पेड़ ने बोला हर एक जीव की सफाई करना, हर एक जीव को खाना, हर एक जीव को अपनी अपनी जगह दे, वो सही है। एक दूसरे को आहार नहीं करता तो पृथ्वी के अंदर क्या होता? और एक दूसरे को आहार करने वाला भी क्या होता? सफाई सुफाई होता। जो खाता है ये भी एक सफाई का हुआ। और समझ लो बड़े जानवर है, छोटे को खाया तो वो इतना दर्द के इतना नहीं होता है, लेकिन पाप वही है। पेड़ ने बोला, मैं नहीं बोलता हूं। वो बोलते हैं कि जिसका शिकार किया वो इनका गरगोटा पकड़ा। यहाँ से कोई भी शिकारी जानवर को देखना, वो शिकार करेगा तो ये बाघ करेगा यहाँ से गरगोटे से, और यही घुटकर वहीं पे दम छोड़ देगा। लेकिन इतना दर्द में, लेकिन ये काटने वाले यहाँ से काटते हैं, वो गरगोटा नहीं होता, इनका श्वास आना जाना होता है, हृदय फेफड़ा सब चालू रहता है। ये मरने के बाद भी उनका शरीर के अंदर बहुत सी आइटम ऐसे तड़प रही है। तो ऐसा खाना, कैसा देखना, कैसा ही करना, बिल्कुल जिसके लिए अच्छा है, उनको अच्छा लगता है। तो पेड़ बोला कि इसमें बोलने नहीं, हर एक जीव को अपना कर्म कांड के साथ, कर्म कांड इसको बोलता है, कार्य किया और कर्म के साथ, तो उनको बोलता है पेड़ कि जो आपका कोई गुनाहित नहीं किया है, आपको कोई तकलीफ दी नहीं है, तो आप इनको क्यों मार रहे हो? बहुत से ऐसे लोग हैं कि जली हुई अग्नि के ऊपर मुर्गी डालते हैं। आप खाली सोचो से आपकी एक उंगली तो डालो, कितना दर्द होता है। किसी का दर्द देखा नहीं जाएगा, लेकिन अपना दर्द जरूर दिखाई देगा तेरे को। एक बार तुम मुर्गी को ऊपर रखा है जला, और वो जली मुर्गी की क्या हालत होती है। ऐसे बहुत से जानवर को भी पहले करते थे, अभी कम हो गए। तो वो लोग को जैसे जलाता है, इसी तरह जिसने टाइम वो मुर्गी है अपना उंगली डाल दे आग के अंदर, मालूम पड़े दूसरे का दर्द दिखने में नहीं आता है, खुद का दर्द दिखा, खुद का दर्द तो दिखने में आएगा ना। तो कहने का अर्थ बड़े बड़े जानवर तो उस समय था भाई, अनाज कम खाते थे, ऐसे तो एक आहार खाते, लेकिन अब तो मिल रहा है ना। उस टाइम अनाज खाना पीना जो था वो शिकारी जीवन जी रहे थे, राक्षसी जीवन जी रहे थे। अब अभी तो मनुष्य बन गए, मानव बन गए, मानव में से देव देने वाला देव बन गए, देने वाला देव बन गए आप, और भी दातार बन गए, धंधा रोजगार देने में वो दाता नहीं, दातार भी बन गए। दाता के देव की ये नाती जाति भेदभाव धर्म कर्म कुछ नहीं है। ये जो कार्य करेगा इसी तरह ही होगा, जो जिसने लिया उसी तरह देगा। तो इनका मरण पूर्ण होने के बाद वो जानवरों को किसी तरह मारते हैं, तो ये देखने की बात है। तो मैं बात की एपिसोड में मैं बताऊंगा।
छठियों दिन